हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही असली में ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं हर कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए, यहाँ भी यही काम करना है हमने, रहना है खुश और पढ़ना है अपने अध्याय को। मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, भाषा शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाना अथवा दूसरे व्यक्ति की बात समझना। जैसे आइए इसे चित्रों के माध्यम से समझें। पहले चित्र में और दूसरे चित्र में। हेलो अंकल, मुझे टॉफ़ी चाहिए। ठीक है मीनू, दोपहर को लेकर आऊँगा। अब फिर से दोनों चित्रों को देखते हैं। पर अंकल, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि कौन सी चाहिए। बेटी, आवाज़ कट रही है, व्हाट्सएप कर दो। मीनू ने अंकल को बोलकर अपनी बात समझाई। अंकल ने सुनकर मीनू की बात समझी। अंकल ने मीनू से व्हाट्सएप करने को कहा। मीनू लिखकर व्हाट्सएप करेगी, अंकल पढ़कर व्हाट्सएप समझेंगे। इस प्रकार हमने मीनू और उनके अंकल की बातचीत से जाना कि हम बोलकर या सुनकर अपने मन की बात एक दूसरे को समझा सकते हैं। और यही क्या है? भाषा है। तो बच्चों, अपने मन की बात एक दूसरे को समझाना या समझना ही भाषा है। हम अपनी बात इशारों से भी समझा सकते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कहना, हाथ हिलाकर बुलाना, परंतु उसे भाषा नहीं कहते क्योंकि इशारों से हर बात नहीं समझाई जा सकती। इशारे कई बार अस्पष्ट होते हैं, हमें समझ में नहीं आते, इसीलिए अपनी बात बोलकर और लिखकर ही समझाई जाती है और इसे ही भाषा कहा जाता है। तो आइए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। तो आओ दोहराएं। अपने मन की बात एक दूसरे को समझाना या समझना ही भाषा है। बोलकर या लिखकर अपनी बात समझाई जाती है। सुनकर और पढ़कर दूसरे की बात समझी जाती है। अपनी बात इशारों से समझाना भाषा नहीं है। ये इस अध्याय में हमने जाना। तो चलिए, अब समय आ गया अभ्यास करने का, एक्सरसाइज। पहला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, मीनू फोन पर किससे बातें कर रही थी? पापा से, अंकल से। सही विकल्प है अंकल से। ख, मीनू ने अंकल को अपनी बात कैसे समझाई? बोलकर, लिखकर। तो सही विकल्प है बोलकर। क, अंकल व्हाट्सएप कैसे समझेंगे? पढ़कर, सुनकर। तो सही विकल्प है पढ़कर। ख, अपनी मन की बात एक दूसरे को समझाना या समझना ही भाषा है, भाषण है। तो सही विकल्प है भाषा है। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, गूंगे बहरे व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो गूंगे बहरे व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक संकेतों के द्वारा पहुंचाते हैं। बाकी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तीसरा प्रश्न, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क, एक दूसरे की बात को समझना या समझाना ही भाषा है। सही। ख, हम बोलकर एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते। गलत। ग, इशारों से हर बात समझाई जा सकती है। गलत। घ, हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। सही। अब चौथा प्रश्न है, जिन चित्रों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस पर सही का निशान लगाइए। इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग है, यहां पर मौखिक भाषा का प्रयोग है, यहां पर मौखिक भाषा का प्रयोग है। चलिए अब क्रियाकलाप करें, एक्टिविटी। तो पिकनिक का दृश्य देखकर अपने भाई बहन को बताइए कि पिकनिक में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। सामने देखिए पिकनिक का दृश्य और बताइए कि यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार भाषा क्या है? अपनी बात बोलना और दूसरे की बात सुनना या अपनी बात लिखकर दूसरे को समझाना, यही भाषा है। अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। तो उम्मीद करती हूँ इस अध्याय को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। बस इसका अभ्यास करिएगा। इसके साथ ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।